आज की कहानी है गलती की सजा। एक चींटी थी, उसका नाम था शीलू। उसने रामू के रसोई घर में अपना घर बना लिया था। रामू की माँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। रामू को मिठाई भी बहुत पसंद थी। कभी वह माँ से गुलाब जामुन बनवाता, कभी हलवा बनवाता था। शीलू चुपचाप जाती और मुंह में थोड़ी सी चीज़ दबाकर वापस अपने बिल में घुस जाती थी। बिल में उसका एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। शीलू उसी के लिए सारी चीज़ें लाया करती थी। चींटी का बच्चा कभी कभी बड़ी शरारत करता था। उसने अभी नया नया चलना सीखा था। जहाँ भी मन आता वहीं चलने लग जाता था। शीलू उसकी इस बात से बड़ी परेशान थी। वह उसे समझाने की हर कोशिश करती और अलग अलग जगह जाने से रोका करती थी, टोका करती थी कि बेटा इससे तुम्हारा नुकसान होगा। एक दिन चींटी के बच्चे ने देखा कि रसोई के घर में आग जल रही है। वह बड़ी खूबसूरत दिख रही और वह खूब चमक रही थी। चींटी के बच्चे को वह बड़ी ही अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि इसे पास जाकर देखना चाहिए। उसने शीलू से कहा, अम्मा देखो यह आग कितनी अच्छी तरह से चमक रही है, चलो इसके पास चलकर देखें। चींटी बोली, नन्हे हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए। इसके पास जरा भी जाएंगे और जरा सा भी छुएंगे तो दोनों ही जल जाएंगे। पर तुम कभी इसके पास नहीं जाना, आग को दूर से ही देखा करो। चींटी का बच्चा उस समय तो चुप रह गया, पर जब शीलू उसके लिए खाना लाने गई तो वह सोचने लगा, माँ तो बेकार में ही डराती है, मुझे छोटा समझती है, इसलिए घूमने जाने से मना करती है। आज तो मैं घूमने जाऊंगा ही और सबसे पहले जाकर इस चमकती हुई आग को ही देखूंगा। वह घर से बड़ी शान से निकला। इधर उधर घूम फिरकर चमचमाती आग को देखता रहा। फिर उसका मन हुआ कि वह आग को छूकर देखे। धीरे से उसने आग को छुआ। फिर क्या था, उसका पैर तुरंत झुलस गया। चींटी का बच्चा लंगड़ाते हुए बड़ी कठिनाई से घर वापस आया। शाम को चींटी लौटकर घर आई। उसने दवा लगाई, पट्टी बांधी, बहुत दिनों तक इलाज भी कराया, पर उसे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। चींटी का बच्चा आज भी लंगड़ा कर चलता है। उसके दोस्त उसे लंगड़ू मियाँ कहकर चिढ़ाते हैं। उसे अपने पैरों को देखकर बड़ा दुख होता है कि वह काश अपनी माँ की बात मान लेता तो आज लंगड़ा नहीं होता। बच्चों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बड़ों की बात नहीं टालनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं और गलती करते हैं तो हमें इस गलती की सज़ा भी मिलती है, जैसे चींटी के बच्चे को मिली। अगर वह अपनी बात मान लेता माँ की तो आज उसके पैर नहीं टूटे होते और वह आज लंगड़ा कर नहीं चलता। तो आज की कहानी से हमने वापस से सबक सीखा कि बड़ों की बात बिना किसी सवाल के मान लेनी चाहिए।